नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनलाल यादव आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हम मिरर एंड वाटर इमेज पर काम कर रहे हैं। मिरर एंड वाटर इमेज से रिलेटेड हमने जो टाइप 1 है अल्फाबेट एंड नंबर पर बेस्ड उसको कंप्लीट किया। अब हम जो टाइप 2 है फिगर बेस्ड मिरर एंड वाटर इमेज उस पर काम कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो की। दोस्तों, जैसे मान लो मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था कि मिरर जो है ऐसा फिक्स नहीं होता है कि मिरर राइट साइड में ही प्लेस किया जाए। एग्जामिनर के द्वारा मिरर कहीं पर भी प्लेस किया जा सकता है। दाएं भी प्लेस किया जा सकता है, बाएं भी प्लेस किया जा सकता है, ऊपर भी प्लेस किया जा सकता है और नीचे भी प्लेस किया जा सकता है। मैंने जितने भी पॉसिबिलिटीज थी वो सब डिस्कस कर ली आपसे। अब हम सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। मान लो एग्जाम में आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया गया कि इस तरीके से कोई डाइस फ्रेम करके और पूछा, जो भी उसकी जो फ्रंट साइड है, 3 साइड हमें दिखती हैं, पासे में 3 छुपी रहती हैं, एक पीछे, एक नीचे, एक साइड में। ठीक है, जैसे एक तो इसके पीछे छुपी रहती है। डाइस आपके सिलेबस में नहीं है, आरएएस के जो सिलेबस है उसमें डाइस नहीं है। मैंने करा रखा है इसी चैनल पर बहुत अच्छे से, वो आपके काम का नहीं है। मैं वो समझाने के लिए बता देता हूँ कि डाइस जो होता है पासा, उसमें 6 सतहें होती हैं। ये 3D व्यू देता है। जब भी हम डाइस को देखते हैं तो 3D व्यू होता है, इसमें सामने का ही हमारे को दिखता है, पीछे क्या है वो हमें नहीं दिखता। ठीक है, जैसे एक तो जैसे ये आपकी सतह है ए वाली, इसके जस्ट नीचे साइड में एक सतह होगी। ठीक है, एक जैसे अब ये सी वाली सतह है, इसके जस्ट पीछे पीछे की साइड में सतह होगी, और एक जो जैसे बी वाली सतह है इसके पीछे होगी। तो 3 हमें दिखाई देंगी, 3 हमारे को दिखाई नहीं देती हैं पासे के केस में। इतना ध्यान रखिए, बाकी आपको इतना भी, ये इतना बहुत है आपके लिए। ठीक है, बेसिक्स है पासे का। अब दोस्तों, जैसे मान लो इस तरीके से फिगर आपको दे दिया और दर्पण को जो मिरर है और पूछ लिया आपसे कि इसकी मिरर इमेज बनाइए, इसकी वाटर इमेज बनाइए, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, अगर मान लो मिरर इमेज आपसे पूछता है दोस्तों, तो अभी तक क्या करता था एग्जामिनर, इसको दाएं सेट करता था मिरर को, लेकिन इस बार उसने क्या कर दिया, बाएं सेट कर दिया। कि उसने कहा कि एमएन दर्पण में जो फिगर दिया गया है इसकी मिरर इमेज बनाइए, ये बोल दिया। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। देखिए, चाहे मिरर को दाएं शिफ्ट करे चाहे बाएं शिफ्ट करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंसेप्ट वही रहता है कि जो बायां है उसको दायां करो और जो दायां है उसको बायां करो। अब ये देखिए कि मिरर किस साइड में है। जिधर मिरर रहेगा उसके रेस्पेक्ट में चेंज होगा। जैसे मान लो कि अगर मिरर यहां लगा हुआ है इसकी जगह से, तो जो सी जो फलक है, सी जो फेस है, ये जो साइड है ये पहले इसका मिरर इमेज बनेगा, क्योंकि ये राइट साइड में आ गई इधर। तो इस बार जो अगर मिरर यहां है तो सी जो है इसका मिरर इमेज पहले बनेगा। लेकिन अगर मान लो मिरर इधर शिफ्ट कर दिया लेफ्ट साइड में, तो जो अपने जो फलक जो फेस जो बी है, इसका जो मिरर इमेज है वो पहले बनेगा। आप ये देखिए कि मिरर के जो नजदीक है वो कौन सी फेस है, मिरर के नजदीक क्या है, उसी का ही मिरर इमेज पहले बनेगा। अगर जैसे यहां पर मिरर है तो मिरर के नजदीक क्या है, बी है, तो बी का मिरर इमेज सबसे पहले बनेगा। इस केस में सी का मिरर इमेज नहीं बनेगा दोस्तों। अगर मान लो यहां मिरर है तो सी का मिरर इमेज पहले बनेगा, फिर बी का नहीं बनेगा। जो मिरर के जो फेस मिरर के जितना नजदीक होगा उसका जो मिरर इमेज है उतना ही जल्दी बनेगा। इतना ध्यान रख लीजिए। बाकी अगर मिरर राइट साइड में है तो जो राइट है वो लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर मिरर लेफ्ट साइड में है तो जो लेफ्ट है वो राइट में कन्वर्ट हो जाएगा। यही तो भाई मिरर इमेज की विशेषता है। 2 ही तो बातें मैंने बताई थी मिरर इमेज में। एक तो जो लेफ्ट है वो राइट हो जाता है और राइट है वो लेफ्ट हो जाता है। देखना, ये लेफ्ट है, ये राइट हो जाएगा। बी वाला जो फेस है यहाँ लेफ्ट में है, ये बी वाला फेस जब मिरर इमेज बनेगा यहाँ तो राइट में हो जाएगा। और क्योंकि मिरर क्या है, लेफ्ट साइड में है, और यहाँ जो सी जो फेस है ये राइट साइड में है तो ये लेफ्ट साइड में हो जाएगा जब इसका मिरर इमेज बनेगा।
ये जो बेसिक्स हैं ये याद रखने हैं आपको। टॉप टॉप ही रहेगा, बॉटम बॉटम ही रहेगा मिरर इमेज के केस में। इतनी सी बातें हैं। एक बार वीडियो की कंटिन्यूटी चेक करते हैं दोस्तों। और देखिए दोस्तों, मैं इतना ही कहूंगा कि आप लोग निश्चिंत होकर के यार पढ़ते रहिए, है ना। ये स्क्रीन कैसे डोल रही है आज, ठीक है। मैं पूरी तरफ से, मेरी तरफ से पूरा प्रयास हो रहा है कि जल्द ही आपका रीजनिंग का सिलेबस कराया जाए, और मैं उसके लिए काम भी कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। एक एक कंसेप्ट को, एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डीप में डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है। चलता फिरता काम यहाँ हो नहीं रहा, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। बाकी आप करें, बहुत ही बेहतरीन चीजें होंगी, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट हो कि मिरर को मान लो इधर लेफ्ट साइड में लगा दिया, तो सर आप तो कह रहे थे कि राइट को लेफ्ट बनाएंगे, तो आप तो लेफ्ट को राइट बना रहे हैं, तो भाई बात वही है। चाहे आप लेफ्ट को राइट बनाएंगे, या अगर मिरर इमेज में यही तो करते हैं कि जो लेफ्ट होता है उसको राइट बना देते हैं। अब जब लेफ्ट राइट बन गया तो राइट ऑटोमेटिकली लेफ्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है, टॉप टॉप ही रहेगा, बॉटम बॉटम ही रहेगा, ठीक है। अब दोस्तों, जब इसका मिरर इमेज आप लोग बनाएंगे तो कैसे बनेगा देखना। ये जो इमेज है इसको इस तरीके से पलटी मरवाएंगे आप, ठीक है। आप देखिए दोस्तों, RAS के एग्जाम ऑफलाइन है, जितने भी एग्जाम ऑफलाइन होते हैं, अगर मिरर इमेज आता है तो निसंकोच होकर के पेज पलटिए, उसको देखिए कि वो कहां पर है फिगर, और वो जो फिगर आपको दिखेगा पेज पलटने के बाद वो आपका मिरर इमेज ही होगा। सीधा आप ऑप्शन पे टिक मारिए, आगे बढ़िए। ऑफलाइन में बहुत बढ़िया रहता है ये सब, ठीक है। ऑनलाइन में थोड़ा सा टिपिकल है, ऑनलाइन में आप नहीं देख सकते इस तरीके से, वहां तो आपको जज करना ही पड़ेगा कि कैसे पलटी मरवानी है, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप दोस्तों इसको इस तरीके से पलटी, क्योंकि मिरर देखिए लेफ्ट साइड में है, तो इस तरीके से अब जब आप पलटी मरवाएंगे तो हमारा जो फेस ये है, ये मिरर के नजदीक है। तो सबसे पहले अगर कोई मिरर इमेज बनेगा, जैसे मान लो कि मैं यहां पर मिरर इमेज बना के बताता हूं आपको। ये कोई डाइस था, इस तरीके से, इस तरीके से कोई डाइस है। अब जब आप इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो जो फेस मिरर के सबसे नजदीक है, बी है, उसका मिरर इमेज पहले बनेगा। अब जो मिरर इमेज तो बन जाएगा। अब देखिए सबसे जो ये फलक है मिरर के पास, इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा बी। सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूं टॉप की, कि जो टॉप टॉप ही रहेगा, बॉटम बॉटम ही रहेगा मिरर इमेज के केस में। अब जब ए है दोस्तों, तो ए का तो आप मिरर इमेज बनाएंगे तो ATM वाली ट्रिक है, ए का ए ही रहना है, तो यहां तो आएगा ए। अब जब मैं ऑप्शन पर देखता हूं, देखिए दोस्तों 4 ऑप्शन मैंने लिए हैं ABCD करके। मैं देख लेता हूं ऑप्शन दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, ऑप्शन आपको प्रॉपर दिख रहे हैं। 4 ऑप्शन जब मैं लेता हूं तो आप ये देखिए कि 2 ऑप्शन तो आप सीधे ही नेग्लेक्ट कर सकते हैं, C और D को, कि भाई ये तो मेरे नहीं होंगे। इन 2 ऑप्शन में मैं काम करूंगा। अब इतना तो कॉमन सेंस हमारे पास है ही, जब इसको इस तरीके से पलटी मरवाएंगे तो जो बी है वो यहां न आकर के यहां आएगा। भाई जो फेस मिरर के जितना नजदीक होगा, मिरर इमेज में जो फेस मिरर के जितना नजदीक होगा वो मिरर इमेज बनेगी, तो उसमें भी उतना ही नजदीक बनेगा वो, ठीक है। तो बी है यहाँ नजदीक है, तो बी यहां पर आएगा। इस तरीके से जब आप पलटी मरवाएंगे इसको इस तरीके से, तो जो बी फेस है ये यहां आएगा। इतना तो कॉमन सेंस आपके पास है ही अब, ठीक है। इतनी वीडियो देख लिया आपने। तो यहां पर देखिए ये जो अपना फेस है डाइस का, इसमें बी आएगा, इतना मेरे को कंफर्म हो गया। अब जब मैं देखता हूं कि भाई मेरे पास 2 ही ऑप्शन बचे, अब यहां तो क्या है, सी है, तो ये तो हो नहीं सकता, तो क्या बचा, बी बचा। यहां पर क्या है, बी बचा। तो ये 3 ऑप्शन मैंने एलिमिनेट कर दिए, 3 ऑप्शनों को मैंने काट दिया। तो जो चौथा ऑप्शन बचेगा दोस्तों वो मेरा सही उत्तर होगा। इस तरीके से आप इसको राइट टिक करें और आगे बढ़े। अब समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताता हूं कि यहां पर कैसे आएगा। अब देखिए दोस्तों, जब आप इसको इस तरीके से पलटी मरवाएंगे, क्योंकि मिरर जो है वो लेफ्ट साइड में है, इसलिए आप इसको लेफ्ट साइड में पलटी मरवाएंगे, राइट टू लेफ्ट करेंगे, ठीक है। जब राइट टू लेफ्ट करेंगे दोस्तों, तो जो बी है, बी में देखिए वैसे तो हम जनरल वे में बी लिखते हैं दोस्तों, तो हम ऐसे नॉर्मल वे में ऐसे लिख देते हैं, लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, कई बार हमारे से जो वास्तविक बी है, मतलब बी का जो फिगर है, जैसे कैसे बनता है कि ऊपर तो थोड़ा सा वो रहता है छोटा और नीचे रहता है थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम लेते हैं, ऊपर थोड़ा सा बड़ा छोटा और नीचे थोड़ा बड़ा, इस तरीके से हम बी को लिखते हैं, ऊपर छोटा नीचे बड़ा।
जब आप इसका मिरर इमेज बनाते हैं दोस्तों तो कैसा बनता है, आप इसको पढ़ते हैं ऐसे। तो ऐसे जब आप पढ़ते हैं दोस्तों तो ऊपर छोटा का ऊपर ऊपर ही रहेगा, नीचे नीचे ही रहेगा, ठीक है। यहाँ तो कोई परिवर्तन आना नहीं है। तो इस तरीके से बनेगा। इस तरीके से जो भी फिगर आपको बन के दे रहा है, देखिए बी बी बी, वैसे आप बी के माध्यम से भी इसको कर सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन को करने के कई एंगल्स होते हैं। अगर मान लो यही ऑप्शन एग्जामिनर देता है तो आप जब आपको इतना पता है कि बी का मिरर इमेज एग्जैक्ट बी तो रहेगा नहीं, तो इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, तो ये तीन ऑप्शन तो वैसे ही नेगलेक्ट हो रहे हैं, तीन ऑप्शन तो वैसे एलिमिनेट हो रहे हैं आपसे। तो जो चौथा ऑप्शन बचा वही आपका उत्तर है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, बी का मिरर इमेज आएगा। आपने बी का मिरर इमेज सेट कर दिया इस तरीके से। अब बात आती है दोस्तों सी की। तो सी जैसे मान लो इधर पलटी मारा हुआ है तो इधर आ जाएगा मिरर इमेज में, इतना ही है और ज्यादा है नहीं इसमें। तो यहाँ पर जो समझने की बात थी दोस्तों वो डाइस को लेकर के थे कि जो फिगर दिया गया है डाइस का है। हमें पता होना चाहिए कि डाइस में 6 साइड्स होती हैं। इसमें हमारे को एक समय में 3 साइड्स ही दिखाई देते हैं, 3 वो छुपी रहती हैं। दूसरी बात, मिरर जो है इसमें लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया है। लेफ्ट साइड में जब मिरर शिफ्ट होता है तो हम कैसे इसको एनालिसिस करते हैं, कैसे उसकी पलटी मरवाते हैं, वो सब हमने देखा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और कोई बात हो तो दोस्तों आप कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएं, ठीक है। अभी चैनल इतना चल नहीं रहा है और धीरे धीरे ये अपना रफ्तार पकड़ेगा, ये मुझे उम्मीद है, क्योंकि जो कंटेंट मैं करा रहा हूँ दोस्तों वो A1 है। इसके अलावा आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ लेना चाहिए, आप 1 लाख रुपए दे करके पढ़ना, इससे बेहतरीन कंसेप्ट आपको नहीं समझने को मिलेंगे जो जैसे मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन बहुत ही अच्छे से कराएंगे आपको। आप निश्चिंत रहें और करते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। ठीक है भाई, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है दोस्तों, देखिए पिछला जो क्वेश्चन था जो हमने अभी डिस्कस किया है डाइस वाला, उसमें हमने मिरर इमेज देखा था और हम मिरर एंड वाटर इमेज दोनों एक ही क्वेश्चन के माध्यम से देखते हुए चल रहे हैं। वो मेरा थोड़ा दिमाग से ध्यान से निकल गया है, इसलिए मैंने अगले क्वेश्चन को तरफ शिफ्ट हो गया। अब मुझे याद आया कि हाँ वो वाटर इमेज तो रह ही गया पिछले क्वेश्चन का, ठीक है। तो चलिए उसको देख लेते हैं एक बार जल्दी से। दोस्तों मान लो कि अगर इसका वाटर इमेज पूछता है, इसका जो डाइस दिया गया है इस फिगर का अगर वाटर इमेज पूछता है, तो वाटर इमेज के केस में आपको 2 ही बातें याद रखनी है कि ऊपर जो पार्ट है वो नीचे हो जाएगा, नीचे ऊपर चला जाएगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि दायां दायां ही रहेगा, बायां बायां ही रहेगा, दाएं बाएं में कोई चेंज नहीं होगा। तो दोस्तों अगर इसका मान लो वाटर इमेज पूछता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। वाटर इमेज का मतलब है कि मिरर जो है वो नीचे शिफ्ट कर दिया गया है, हॉरिजॉन्टली मिरर को शिफ्ट कर दिया गया है, मतलब वाटर इमेज है। जब आप इसको इस तरीके से पलटी मरवाते हैं तो जो ए है ये नीचे आ जाएगा, इस तरीके से फिगर आपको बना हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो ए का वाटर इमेज जब आप बनाएंगे दोस्तों तो इस तरीके से देखना है कि जो ए का जो क्लोज पार्ट है वो ऊपर की ओर है, ये वाला क्लोज पार्ट, तो इसको नीचे की ओर ले आओ इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों बी जो है यहां आएगा या यहां आएगा, ये एक मजे की बात है दोस्तों। मिरर इमेज का केस होता तो लेफ्ट राइट हो जाता, राइट लेफ्ट हो जाता, लेकिन ये वाटर इमेज है। वाटर इमेज में हमेशा हमेशा और हमेशा दायां दायां ही रहेगा, बायां बायां ही रहेगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, ये आप बिल्कुल गांठ बना लें। तो बी है जैसे मान लो बाईं तरफ है तो ये बाईं तरफ ही आएगा, सी जो दाईं तरफ है ये दाईं तरफ ही आएगा। ऐसा नहीं होगा कि बी तो दाईं तरफ चला जाएगा बाईं से और सी जो है दाईं से बाईं ओर चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो बी का जब आप वाटर इमेज बनाएंगे दोस्तों, तो बी का जैसे मैंने आपको बताया था कि बी जो है वैसे तो हम नॉर्मली बी को लिख देते हैं, लेकिन बी का जो लिखने का तरीका है सही वो ये है, ऊपर थोड़ा छोटा होता है, नीचे बड़ा होता है। अब जब इसका वाटर इमेज बनाते हैं यानी कि मिरर को नीचे लगाते हैं, तो जो बड़ा पार्ट है जो नीचे है वो ऊपर आएगा इस तरीके से, और जो छोटा पार्ट है यहाँ ऊपर है तो छोटा पार्ट नीचे आएगा। तो यहाँ भी आप इस तरीके से लगाएंगे, भाई जो बड़ा पार्ट है वो नीचे है तो बड़ा पार्ट क्या हो जाएगा ऊपर।
तो ये बी का वाटर इमेज बनेगा इस तरीके से। और सी का तो पता ही है कि एक डॉग्स, सी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो ये कुछ बातें थी जो पिछले क्वेश्चन में रह गई थी, वो मैंने डिस्कस की है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है पहले से ही। मैं ज्यादा ऑप्शन इसलिए नहीं लिया क्योंकि लिखने में टाइम लगता है, और हम टाइम क्यों खराब करें। हमें, हमारा मेन मकसद होता है कंसेप्ट को सीखना, ठीक है, वो मैं आपको सिखाई दूंगा इनके माध्यम से। दोस्तों मान लो इस तरीके से आपको तारा बन करके आता है, ठीक है, इस तरीके से कोई फिगर आपके सामने आता है और बोलता है एग्जामिनर कि इसका मिरर इमेज बनाइए। तो बहुत ही आसान शब्दों में है कि सबसे पहले तो आप जो लोग हैं जो ऑफलाइन पेपर देते हैं वो पेज को पलट के देखिए, मिरर इमेज दिखेगा। दूसरी बात, ऑनलाइन वाले मेरे साथी क्या करें भाई, उनको तो एनालिसिस करना पड़ेगा। तो मिरर इमेज के केस में वही दो बातें हैं बीसीपीटी कि भाई मिरर इमेज होता है उसमें लेफ्ट जो है वो राइट हो जाता है, इस तरीके से लेफ्ट जो है वो राइट हो जाता है और राइट लेफ्ट हो जाता है। दूसरी बात, ऊपर ऊपर ही रहेगा, यानी कि जो टॉप है वो टॉप ही रहेगा, बॉटम बॉटम ही रहेगा। ये बात आपको मिरर इमेज में आती है तो आपका मिरर इमेज कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। देख लीजिए ना, मैंने कितने क्वेश्चन कराए हैं आपको। मैंने इसके अलावा कोई बात अगर आपको बताई है एक्स्ट्रा तो बताइए मेरे को। ये क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। मान लो कि इस तरीके से क्वेश्चन आ गया, ठीक है भाई। अब जब आप इसको देखिए पलटी मरवाएंगे तो ये दिखेगा ऐसा ही, जो टॉप है वो टॉप में, बॉटम बॉटम, इस तरीके से दिखेगा आपको। ये वाला कॉलम, अब इसका मतलब ये नहीं कि ये कॉलम ऐसे कैसे यहां आ गया, या जो ये वाला ट्राइंगल है ये यहां हो गया, ऐसा नहीं है दोस्तों बिल्कुल भी। ये वाला जो ट्राइंगल है ना जो खाली है, जो दाई तरफ, आप पलटी किस तरीके से मरवा रहे हैं, इस तरीके से मिरर इमेज में। तो जो ये वाला जो राइट साइड में ट्राइंगल है ये यहाँ है लेफ्ट साइड में, और जो लेफ्ट साइड में है वो चला गया राइट साइड में, ठीक है, इसका ध्यान रखना। अब जब दोस्तों बात आती है कि दो का मिरर इमेज कैसे बनेगा, मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था पिछले ही वीडियो में कि दो का सारे नंबर्स का डिस्कस किया था 0 से 9 तक का। दो का जो मिरर इमेज है दोस्तों यहां बना के आपको दिखाना पड़ेगा इस तरीके से। तो ये कुछ ऐस जैसा आपको नजर आएगा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। थोड़ा 5 का हो गया इस तरीके से, ठीक है भाई। ये थोड़ा जगह का मैं यहां बना के बताता हूं। जो घुंडी है देखिए दोस्तों, आप घुंडी को पकड़िए, घुंडी लेफ्ट साइड में खुल रही है तो घुंडी को राइट साइड में खोल दीजिए, बस, ठीक है। तो यहां जो है इस तरीके से आ जाएगा ये, ठीक है। ये हो गया 2। अब आता है 3 देखिए किधर खुला हुआ है, लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में खोल दीजिए 3 को। अब क्या मैं 3 को यहां लिख सकता हूं? बिल्कुल नहीं लिख सकता। एग्जामिनर ऑप्शन देगा ऐसा कि 3 को लेफ्ट में लिख के भी देगा ऑप्शन, आपको वो ऑप्शन तो नेग्लेक्ट करना ही है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, लेफ्ट को राइट बना रहे हैं। तो जो 3 है वो लेफ्ट में है तो राइट में चला जाएगा इस तरीके से, और जो 5 है वो दोस्तों देखिए इस तरीके से आपका बनता हुआ दिखाई देगा। आप यहां से देखिए, ये जो पार्ट है ये लेफ्ट में खुल रहा है तो राइट में खोलना आपको, तो इस तरीके से आपको 5 का मिरर इमेज बन जाएगा। अब बात आती है दोस्तों वाटर इमेज की। कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, आप 1-2 क्वेश्चन खुद बनाना। तो पिछला वीडियो मैंने डाला था 23-24 मिनट का, उसमें मैंने एक नंबर का बहुत अच्छे से डीपली डिस्कस किया है। आप उनको देखें 1-2 बार, आपकी याद हो जाएंगे, ठीक है। कुछ भी नहीं है यार, जैसे 5 है, 5 का जब आपको मिरर इमेज बनाना है तो एक तो बात यह है कि ये लेफ्ट साइड में खुल रहा है तो ये राइट साइड में खुलेगा इस तरीके से। अब आप जैसे यहीं से शुरुआत कर लिया आपने तो राइट साइड में खोलना पड़ेगा आपको। फिर जैसे ये चल रहा है, इसके पैरेलल में है मिरर तो ये भी ऐसे चलेगा, पैरेलल में है तो। फिर देखिए ये आ रहा है इस साइड में वेस्ट में, तो ये मिरर इमेज में क्या हो जाएगा, ईस्ट में हो जाएगा। इस तरीके से बन गया 5 का। इस तरीके से तो मिरर इमेज बनते हैं, और कैसे बनते हैं ये तो मैंने खोल खोल के बताया आपको, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना बस। अब बात आती है वाटर इमेज की। वाटर इमेज के केस में देख लेते हैं भाई। वाटर इमेज के केस में भी देखिए दोस्तों, ये जो फिगर है ये सभी दिशाओं से एक जैसा दिख रहा है, और जो भी फिगर सभी दिशाओं से एक जैसे दिखते हैं उनका जो बाहर का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा कैसा रहेगा, चाहे वो मिरर इमेज बने चाहे वाटर इमेज बने। होता यह है देखिए कि ये जो पार्ट है ना, इसका मिरर इमेज पहले बनेगा, वाटर इमेज पहले बनेगा। अब मैं वाटर इमेज पर बात कर रहा हूं, ये तो हो गया आपका मिरर इमेज,
ठीक है भाई। अब बात आती है वाटर इमेज। ये जो पार्ट है इसका मिरर इमेज पहले बनेगा, मैं एक एक करके दिखा देता हूँ आपको। आप इतना ध्यान रखिए कि जो फिगर एक जैसे दिखते हैं, इस साइड से भी ऐसे दिख रहा है, इस साइड से वैसे दिख रहा है, ऐसे भी ऐसे भी। मतलब ये क्या है कि आपको चाहे इसका मिरर इमेज बनाए चाहे वाटर इमेज बनाए, ऐसा ही दिखेगा ये। ठीक है, कैसे? सबसे पहले देखिए दोस्तों, आप ये जो ट्राइंगल दिया गया है ना खाली वाला, इसका मिरर इमेज बनाइए। तो जो ये टॉप में आ जाएगा, आ गया भाई टॉप में। अब ये जो मिरर इमेज है इसने कवर कर लिया। अब आएगा ये 3 और 5 वाला जो ट्राइंगल है, 2 3 5 वाला जो ट्राइंगल है, इसका मिरर इमेज बनेगा। अब नीचे देखिए इसका जो चौड़ा पार्ट है, ऊपर क्या है इसका क्लोज पार्ट है, छोटा पार्ट है। ठीक है, तो ये जो चौड़ा पार्ट है दोस्तों ये नीचे है, तो ये ऊपर तो चला जाएगा इस तरीके से, और जो क्लोज पार्ट है ये ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा। अब देखिए आप ऐसे कैसे दिख रहा है, लेकिन इसमें जो नंबर दिए गए हैं उनकी पोजीशन बदलेगी। यहाँ भी बदली है भाई, मिरर इमेज में बदली है। 3 यहाँ शिफ्ट हो गया, 5 यहाँ शिफ्ट हो गया, तो वाटर इमेज में पोजीशन तो बदलेगी। ठीक है, हाँ ये है कि ये दिखेगा ऐसा ही, लेकिन इनके जो नंबर्स फिट किए गए हैं इनकी पोजीशन जरूर बदलेगी। ठीक है, और वाटर इमेज के केस में वही बातें हैं दोस्तों, 2 बातें हैं किसी पीटीसी कि एक तो जो टॉप होता है इस तरीके से पलटी मरवाते हैं हम, इस तरीके से जो टॉप होता है वो बॉटम में आ जाता है, बॉटम टॉप में चला जाता है। और दूसरी बीच में जो बात है दोस्तों वो ये है कि जो लेफ्ट है वो लेफ्ट ही रहेगा, यानी कि 3 है वो ऐसे कैसे आएगा, और राइट जो है वो राइट ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, हाँ इसका वाटर इमेज बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 3 तो बन गया इस साइड में और 5 बन गया इस साइड में, ऐसे नहीं होगा बिल्कुल भी। ये 2 बातें हैं, इनके माध्यम से हम बनाएंगे। अब देखिए दोस्तों, तो जब मैं इसका वाटर इमेज बनाता हूं, मान लो कि यहाँ पर मैंने मिरर को फिट कर दिया। मिरर आपको देखिए 2 लैंग्वेज वो देगा, या तो वो सीधा सीधा बोल देगा कि इसका वाटर इमेज बनाइए, इसका जल प्रतिबिंब बनाइए, तो इसका मतलब है कि मिरर जो है नीचे रखा गया है। या फिर वो बोलेगा कि मिरर को हॉरिजॉन्टली सेट किया गया है, तो इसका मतलब भी दोस्तों मिरर हॉरिजॉन्टली सेट है, वर्टिकल ना होकर के हॉरिजॉन्टली सेट है दोस्तों। तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपको क्या बनाना है, मिरर इमेज नहीं बनाना, आपको बनाना है वाटर इमेज। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप इसको पलटी मरवाएंगे तो आप खुद देखिए क्या होगा। जो ये अपना ब्लैंक वाला पार्ट है ये सबसे ऊपर रहेगा, यहाँ पर ये वाला पार्ट है ये यहाँ बनेगा। अब बात आती है दोस्तों 3 और 5 की। इस तरीके से जब आप पलटी मरवाएंगे तो उसके बाद आएगा 3 और 5 का ट्राइंगल। अब 3 का आप मिरर इमेज बनाएंगे तो कैसा दिखेगा, सॉरी वाटर इमेज बनाएंगे तो 3 ऐसा ही दिखेगा जैसे दिख रहा है। 5 जो है, 5 का वाटर इमेज देखिए दोस्तों, 5 जैसे ये है और नीचे मिरर लगा हुआ है, तो जो क्लोज जो ओपन पार्ट है ये लेफ्ट साइड में है, तो ये लेफ्ट में ही खुलेगा। लेकिन आप ये देखिए कि जब आप इसको इस तरीके से मरवाएंगे पलटी ऊपर से नीचे की ओर, तो ये जो घुंडी वाला पार्ट है ना ये नीचे है, तो इसको आपको ऊपर करना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, जैसे मान लो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा, लेकिन आपको लेफ्ट में ही खोलना है, राइट में नहीं खोल सकते आप। ये मिरर इमेज की बेसिक्स है। ठीक है, आपने क्या किया, ये जो चल रहा है इसको आपने इस तरीके से खोला। अब उसके बाद देखिए दोस्तों, ये आप गए नॉर्थ में, तो यहां पर मिरर इमेज रखा हुआ है, यहां पर क्या है मिरर रखा हुआ है। आप जा रहे हैं नॉर्थ में, मिरर रखा हुआ है नीचे, तो आप साउथ में चलते हुए दिखाई देंगे इस तरीके से। फिर आप गए दोस्तों वेस्ट में, और मिरर भी इसके पैरेलल दिख रहा है। जब भी मिरर पैरेलल होगा ना तो आप भी वैसे ही चलते दिखेंगे जैसे वो एग्जैक्ट चल रहा है, अगर मिरर पैरेलल है तो ये हो गया। तो इस तरीके से आपका ये 5 का वाटर इमेज हो गया। ठीक है भाई, ये आपको देखिए दिख जाएंगे, कोई बड़ी भारी बात है नहीं इनमें, रॉकेट साइंस कुछ है नहीं ऐसा कि बहुत ही डिफिकल्ट कंसेप्ट है, बहुत आसान सी चीजें हैं, और नहीं भी हैं तो मैं आसान करके ही बता रहा हूं आपको। ठीक है, आपको तो सिर्फ देखना है। उसके बाद जब आप इसको इस तरीके से पलटी मरवाएंगे दोस्तों, तो जो ये वाला 2 वाला पार्ट है ये सबसे जो टॉप में बैठा है वो सबसे बॉटम में जाएगा। मैंने यही कहा था कि जो वाटर इमेज है इसमें जो टॉप होता है वो बॉटम में चला जाता है। ठीक है, तो ये टॉप जो है बॉटम में चला जाएगा। अब जब बॉटम में जाएगा, जैसे ये 2 है, ठीक है, अब जैसे मान लो कि वाटर इमेज बनाना है इसका, तो ये जो पार्ट है इसका पहले बनेगा, फिर आप जा रहे हैं इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसके पैरेलल है तो आप
ऐसे चलते हुए दिखाई देंगे इसमें। ठीक है भाई, इस तरीके से जा रहे हैं तो आप मान लो इस डायरेक्शन, ये कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, तो अगर मिरर इसके यहाँ लगा हुआ है नीचे, तो आप साउथ वेस्ट में चलते हुए दिखाई देंगे इस तरीके से। ठीक है भाई, और ये आपका क्या बन गया, 2 का वाटर इमेज बन गया। लेफ्ट लेफ्ट ही रहेगा, देखिए राइट राइट ही रहेगा। ठीक है भाई, बस इस तरीके से देख लेना यार, कोई भी फिगर, जैसे ये लेफ्ट में, ये राइट में है इस वाला पार्ट, ये भी राइट में, ये कुंडी वाला पार्ट है, ये लेफ्ट में खुला हुआ है, आपको भी लेफ्ट में खुलना है। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो ये सही करके दे रहा है, ये देखिए वाटर इमेज। ठीक है, 2 का वाटर इमेज क्या होगा, ये होगा। ठीक है भाई, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको मिरर एंड वाटर इमेज के केस में याद रखनी है, देखनी है और समझना भी है इनको। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों, ये जो बनेगा आपका, ये बन गया जैसे मैं इस तरीके से। ठीक है, ये आपका बन गया वाटर इमेज। एक बार थोड़ा सा इसकी टाइमिंग देख लेते हैं, मुझे भी थोड़ा गर्मी बहुत ज़्यादा है यार। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं दोस्तों, आप एंजॉय करते रहिए और जल्द ही आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिलते रहेंगे। ठीक है, मैं खुद चाह रहा हूँ कि आपका जल्द से जल्द सिलेबस हो जाए। ठीक है, और इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो, जैसे कोई मिरर इमेज आपसे नहीं बन रहा है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, मैं उसको और थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, बाकी मैंने मेरी तरफ से पूरा प्रयास किया है समझाने का। आप चाहे आर्ट बैकग्राउंड से हो, चाहे साइंस से हो, चाहे बायो से हो, किसी भी, चाहे कॉमर्स से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर इन कंसेप्टों को बहुत ही बारीकी से देखते हैं, जैसे मैं करा रहा हूँ, और बहुत ही ऐसा नहीं है कि आप एकदम से 2 की स्पीड से करे करके गुणा 2 करके देखें, नहीं, आप जो नॉर्मल स्पीड है उसमें करके देखें एक बार में आपको 100% समझ में आएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से मिरर एंड वाटर इमेज हमने देखे। मैथ से तो हमने क्वेश्चन किए हैं 2, लेकिन हमारे कितने हो गए, 4 क्वेश्चन हो गए, 2 मिरर के हो गए, 2 वाटर के हो गए। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।